नमस्कार सभी को। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोबारा से वही चीज जो आप लोग डेली 10 क्वेश्चंस के रूप में कर रहे हैं। क्वेश्चंस मैं प्रतिदिन लेकर के आ रहा हूं सीएपीएफ एसआई एलडीसीई के लिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सेम उसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। अगर हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात आपको बता दें या शेयर कर दें आपके साथ कि अगर आप हमारे सीएपीएफ के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, एसआई एलडीसीई के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आपको सर्च करना है टोटल एग्जाम प्लस। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, टोटल एग्जाम प्लस ऐप इंस्टॉल कीजिए और रजिस्टर कीजिए अपने आप को और जाइए हमारे कोर्सेज के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से बारीकी से समझेंगे कि कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाता है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी उस पार्ट को आपको पकड़ के लाना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। एंड आई होप आप उसको अच्छे से पकड़ पाएंगे। आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी, मैंने टेलर से कहा कि मेरे लिए एक नया ड्रेस बना दीजिए। पार्ट ये है ड्रेस फॉर मी, बी है आई टोल्ड द टेलर, सी है नो एरर एंड डी है टू मेड अ न्यू। अब इन चारों में से आपको एरर पता करना है कि कौन सा एरर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हमारा V2 लगा हुआ है, यानी कि सेंटेंस जो हमारा दिया हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। चलिए हमको ये समझ में आ गया कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो सब्जेक्ट हो गया टोल्ड, एंड टोल्ड किसको कहा? टेलर को। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां तक इस लगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। टू मेड, अब इसको जरा पकड़िए और समझिए कि सर इंग्लिश में जो टू वर्ड है ना, ये अपने साथ दो तरह के वर्ब फॉर्म लेते हैं। बेसिक वर्ब फॉर्म जो है वो है आपका V1। बेसिक वर्ब कौन है आपका? V1। कि टू के साथ जनरली V1 लगता है, तो इसे हम कहते हैं इंफिनिटिव। क्या कहेंगे इसे हम? इंफिनिटिव। चलिए अब हम इंफिनिटिव कहेंगे। और अगर मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करने की चाहूं कि थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो, ठीक है। अब एक केस है कि अगर आप टू लिखेंगे तो ये बड़ा लाइट हो जाता है। अगर आप टू लिख रहे, अगेन लाइट है। अगर आप टू लिखेंगे तो इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आप लगा सकते हैं। कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो जब वर्ब की आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो इस पे ध्यान रखना है कि कब कब होगा। तो देखिए कुछ फ्रेजेस में यहां पर लिख देता हूं, उस फ्रेज को बस ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा है सबसे ज्यादा जो यूज किया पूछा जाता आपके एग्जाम में वो है लुक फॉरवर्ड टू। तो देखिए यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा। लुक फॉरवर्ड टू के साथ क्या लिखेंगे? आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। अगर कोई लिखे बी एडिक्टेड टू, बी एडिक्टेड टू, तो इसके बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर मैं लिखूं बी यूज्ड टू, बी यूज्ड टू, फिर इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर मैं लिखूं बी अकस्टम टू, बी अकस्टम टू, तो इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा। बी ओपन टू, तो इनके साथ भी वर्ब की V1 आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ध्यान रखिएगा कि ये हमने जितना लिख दिया है ना, इसको आप ध्यान रखिए कि इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अदरवाइज टू के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा? टू के साथ वर्ब फॉर्म जो आप लिखते हैं, टू के साथ यही वर्ब फॉर्म आएगा V1। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है टू के साथ मेड, जो कि V2 वर्ब फॉर्म है। तो सर यहां पे गलत पकड़ के लिए हमने, और ये पार्ट हमारा डी है। कहां पे एरर है हमारा? डी पार्ट में। तो हम इस टू मेड को अगर सही करना चाहेंगे तो हमको मेड को बस मेक करना है।
मेड को क्या कर देना है, मेक कर देना है, और एरर हमारा पूरा का पूरा सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। देखिए स्टार्ट करते हैं कि लेडी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले द लगा दिया है। क्या ये द सही है? तो जरा समझेंगे इसको कि अगर किसी नाउन की चर्चा आप पहली बार कर रहे हैं, वो भी कैसा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इनके पहले वर्ब की ए या एन फॉर्म यूज करते हैं, सॉरी वर्ब बोल रहा हूं, आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर इस नाउन के साथ इसके लिए कुछ डिस्क्रिप्शन वर्ड दिया हुआ है, फ्रेज दिया हुआ है, कुछ इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कि इस नाउन के साथ आप द का इस्तेमाल करते हैं। और ये नाउन कैसा भी हो, यानी एनी टाइप का नाउन हो, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, किसी भी टाइप का रहे उससे हमें मतलब नहीं है। अगर नाउन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो नाउन के पहले द लगेगा, तो यहां पर द सही है। स्टैंडिंग, अब अगेन आप बोलेंगे सर इजामार तो लगाया नहीं, स्टैंडिंग कैसे लगा दिया? ठीक है, अब जरा समझिएगा, बेसिकली इसमें एक रूल है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। आप इन दोनों को अंडरस्टूड कर सकते हैं, यानी यहां पर लिखा हुआ है द लेडी हु इज, अब हु इज को इन्होंने क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है, सो डेट आप परेशान हो। कोई दिक्कत नहीं सर, हु इज को लिखेंगे तो भी वही मीनिंग होगा, ना लिखेंगे तो भी मीनिंग होगा। ठीक है, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, यानी द लेडी इज फैट हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, तो ही हु इज का कोई इशू नहीं है। अब आते हैं इन प्रेपोजिशन को, जरा देखिएगा। देखिए कॉर्नर कोई घिरा हुआ एरिया नहीं है, क्योंकि इन हम तब लगाते हैं जब किसी घिरे हुए चीज के अंदर की बात कर रहे होते हैं। तो कॉर्नर एक कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरह का एरिया होगा, तो ये एक लोकेशन के तौर पे हो जाता है। किससे हो जाएगा? ये लोकेशन के तौर पे होगा। और जब लोकेशन बताएंगे तो आप आर्टिकल सॉरी प्रेपोजिशन कौन सा यूज करेंगे? एट प्रेपोजिशन यूज करेंगे। तो यहां पर हमारा सही हो गया कि स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ना हो करके एट द कॉर्नर होगा। सो सी पार्ट में एरर मिल गया। एंड आई होप पॉइंट पूरा का पूरा समझ में आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अगेन वही ग्रामेटिकल एरर का है। व्हाई शी वॉज एंग्री विद हर सन। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी ये क्वेश्चन है, ठीक है, WH क्वेश्चन है। तो जब हम WH क्वेश्चन की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप WH वर्ड लिखते हैं और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, WH वर्ड लिखिए और सेंटेंस के एंड में क्या करिए? क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। तो ध्यान रखेंगे आप कि सब WH वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कैसा वर्ब लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर जाकर सब्जेक्ट लगेगा। अब हम देख पा रहे हैं सेंटेंस में कि वाई के बाद डायरेक्ट शी लगा दिया, तो ये गलत है। ये कब सही होगा ये भी समझ लीजिए कि अगर आप एक सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस लिख दीजिए और यहां पर WH वर्ड लिख दीजिए, तो फिर बाद में जो अगला सेंटेंस होगा वो सिंपल होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। यानी अब यहां पर WH वर्ड बेसिकली कंजंक्शन का काम करना शुरू कर दिया। तो चूंकि यहां पर कंजंक्शन नहीं है तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब वाई के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो देख लीजिए कहां पर एरर है। अब वाई शी वॉज, अब वाई को हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम शी वॉज को कंसीडर करेंगे, क्योंकि वॉज पहले आना चाहिए था और शी बाद में जाना चाहिए था। तो इसमें आपका ए पार्ट में एरर है। एंड आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ लिए कि दोनों केसेज में सही होगा। अगर मैं लिखूं एक सेंटेंस इस पे बेस्ड, जैसे हमने आपको एक नीचे कंडीशन बता दिया कुछ ऐसा, आई डोंट नो व्हाई शी वॉज एंग्री विद हर सन। अब देखिएगा, अब हमने एज इट इज उतार दिया है वही सेंटेंस, आगे बस एक सेंटेंस ऐड कर दिया, आई डोंट नो। अब ये सेंटेंस पूरा पूरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, अब सेंटेंस प्रॉपर रूप से सही हो गया। तो आई होप दोनों तरह के कंडीशन आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते, फिर से एरर है आपका, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस। तो देखेंगे हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से, फिर यहां पर आएंगे V2 वर्ब फॉर्म है,
अब थैंक्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने साथ ले लिया हिम। अब थैंक के बाद फॉर व्हाट, तो फॉर लगा दी प्रेपोजिशन। अब है हिज एडवाइसेस, तो देखेंगे इस एडवाइसेस को कि हिज आपका पजेसिव डिटरमिनर है। क्या है ये? पजेसिव डिटरमिनर है। कुछ लोग इसको एडजेक्टिव भी कहते हैं, तो बेसिक लेवल पे मैं कहता हूं कि ठीक है, लेकिन एक कॉम्पिटिशन पे एडजेक्टिव नहीं है, ये डिटरमिनर है। तो अब समझेंगे कि अगर डिटरमिनर है तो अपने बगल में नाउन चाहिए। इसको नाउन लगा हुआ भी है, कौन सा नाउन है? एडवाइस। लेकिन ये एडवाइस ना लिख के एडवाइसेस लिख दिया है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो एडवाइस वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसमें एस और ईएस आप लगा ही नहीं सकते। तो सर गलत मिल गया हमें, ये एडवाइसेस गलत हो जाएगा। तो ये एडवाइसेस कहां है? आपका सी वाले हिस्से में, तो ये वर्ड आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच का पता लगाना है। स्नेहा सेड टू मी आई वाज वाचिंग टीवी, तो देखिएगा कि जब ये सेंटेंस असर्टिव होगा, असर्टिव का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जो सेड वर्ड है अगर ये अब ऑब्जेक्ट के साथ आए, ठीक है, अगर ये सेड वर्ड है, अगर ये टू प्लस ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा हो, और कैसा सेंटेंस हमने बताया? पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं आप, तो इसको आप टोल्ड में बदलते हैं। किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। तो देखिएगा कि हर जगह इसने टोल्ड में कहा है, एक जगह इन्होंने छोड़ दिया तो हम इसको कट कर दिए कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डैट कंजंक्शन के रूप में आएगा। तो देख लीजिए सभी में डैट लगा होगा, डैट लगा है, डैट लगा है, डैट लगा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि यहां पर आई है जो फर्स्ट पर्सन है, तो इसको रिप्लेस करता है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। तो शी इधर आएगा, मतलब स्नेहा इधर आएगी तो शी बन जाएगा। तो देखिए यहां पर आई इन्होंने लगा दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब बचा हमारा सी और ए। यहां पर शी वॉज वॉचिंग टीवी एंड शी हैड बीन वॉचिंग टीवी। देखिए आजकल तो ये वाला सही है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि कुछ केसेज में वॉज वर्ब को हम हैड बीन में चेंज करते हैं। किस में चेंज करेंगे? वॉज वर्ब को हैड बीन में चेंज करेंगे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो एक्यूरेट है, जो सही है, वो है आपका सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट आगे, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए कि CAPF SILDC के लिए सावन का धमाका ऑफर। अब इसमें आपको सावन जब शुरू होने वाला है आज और कल में, तो यहां पर समझिएगा कि आप सिर्फ 200 रुपये प्रति माह में आप तैयारी कर सकते हैं अपने CAPF। पर महीना आपको मुश्किल से 200 रुपया देना है, और ये वैलिडिटी आपको हमने जो बढ़वाया है 30 तारीख तक बढ़वाया। अगर आप 30 तारीख तक एनरोलमेंट करते हैं तो आपको प्रति महीने 200 रुपये मिलेंगे, यानी 200 रुपये लगेंगे। क्या क्या मिलेगा इसमें, जरा आइए ये चीज समझा देता हूं मैं आपको बेहतर तरीके से। तो जब हम बात करते हैं कि क्या मिलेगा, तो वीडियो कोर्सेज में 300 से ज्यादा आपको वीडियोस मिलेंगे, 25 फुल टेस्ट पेपर है, 10 प्रीवियस पेपर है, 200 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 40 सेक्शनल टेस्ट पेपर है। जो सबसे महत्वपूर्ण है यहां पर जो हमने इस बार ऐड किया वो है मॉक टेस्ट। 25 फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट, इसके लिए आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो इससे आपको ज्यादा बेहतर आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम हमारा कैसा आने वाला है। 100+ क्लास नोट्स मिलेंगे, तो 200 रुपया प्रत्येक महीना आपको देना है। वैलिडिटी आपके कोर्स की 365 दिन तक की रहेगी। और जो मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट आप कहां देंगे, जरा मॉक टेस्ट के बारे में समझ लीजिए कि मॉक टेस्ट आपको जाना है, गूगल में जस्ट सर्च कीजिएगा test.totalexam.in, बस ये सर्च करना है test.totalexam.in। यहां पे बहुत सी हमारी जो मॉक टेस्ट है और टेस्ट सीरीज है वो फ्री भी है, तो आप पहले फ्री में ट्राई कर लीजिए। और फ्री में ट्राई करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ सर जरूरी है, देन आप अपने आप को सब्सक्राइब जरूर करवा लीजिए इस पे। देखिए कोर्सेज बाई के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है टोटल एग्जाम प्लस। तो ये मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि टोटल एग्जाम प्लस ऐप है हमारा गूगल प्ले स्टोर पे, तो जाइए वहां से अपने आप को रजिस्टर कीजिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ। राज सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क। देखिएगा ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, तो जब ये इंपरेटिव होता है तो सेड को इसके सेंस के अकॉर्डिंग, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस है उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग सेड को बदल देंगे। तो
तो सेड को बदलिएगा। क्या प्लीज लगा के आप ऑर्डर देते हैं? नहीं सर। क्या धमकी देते हैं? नहीं सर। तो दो तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। अब एक अगला आइए कि इन्होंने सेट टू को सेट टू छोड़ दिया तो शेष तो बन नहीं पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो आंख बंद करके हमने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड के तहत ऐसे ही समझ लिया कि कैसे करेंगे। अब समझ लेते हैं क्या चेंजेस करना है। जब प्लीज लगा होगा तो सेट टू को आप रिक्वेस्ट में बदल दीजिए, ठीक है। टू है, यहां पर टू हट जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसको इससे जोड़ने के लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे, प्लीज नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लीज का सेंस हमने रिक्वेस्ट वाले वर्ब में लगाया है। अब आगे बढ़ते हैं। हेल्प, अब मी यहां पर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है आपने बचपन में ये वाला जरूर पढ़ा होगा, बचपन इन द सेंस 9th 10th में, SON, यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो ये फर्स्ट पर्सन है तो राज के हिसाब से चेंज होगा। तो राज के हिसाब से क्या लाएंगे आप? राज को आप ही करेंगे, चूंकि एक मेल है और सिंगुलर है तो उसके लिए हम ही कंसीडर करेंगे, तो ही के अकॉर्डिंग हिम हो गया। दिस आपका चेंज हो जाता है डैट में, सो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे बढ़िए। ओके, अब सेंटेंस हमें किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। द सन रेज बर्न्ड माई फेस। अब देखिएगा पैसिव वॉइस में क्या दिमाग लगानी है, V2 रहेगा तो इसका पैसिव वॉइस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए वॉज वर्ब कहां नहीं लगा है सर, यहां नहीं लगा है सर, यहां नहीं लगा है सर, यहां नहीं लगा सर। देखिए एलिमिनेशन मेथड से ही हो गया हमारा। अब कैसे करेंगे जरा समझिएगा। ऑब्जेक्ट को आप पहले लेकर के आइएगा, तो माई फेस आ गया, माई फेस के अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर वर्ब लिया वॉज, बर्न आपका V2 और V3 सेम होता है, फिर बाई लगाए और बाकी आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो बाई के साथ लिखा गया। चलिए नेक्स्ट है क्लोज ऑल द विंडोज, इसको पैसिव वॉइस में करना है। देखिए कहीं प्लीज वगैरह नहीं लगा तो ये सेंस बन रहा है ऑर्डर का। देखिए ऑर्डर के साथ अगर ऑब्जेक्ट हो, मतलब कि ऑर्डर वाले सेंटेंस में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो देखिएगा कैसे बनेगा। ये होता है बेसिकली ऐसे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये ऑर्डर का मीनिंग दे रहा है। तो आप सेंटेंस की पैसिव सेंटेंस की शुरुआत करेंगे लेट से, फिर लगाइएगा ऑब्जेक्ट, फिर लगाइएगा बी, और फिर लगाइएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए लेट कहां यूज हुआ है, तो बी वाले में सिर्फ लेट यूज हुआ है सर और कहीं नहीं है, तो बी सही ऑप्शन से, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। वर्क एंड डोमेस्टिक दैट्स मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी वर्क एंड डोमेस्टिक व्हाट, डोमेस्टिक प्रेशर, ग्रेविटीज, वेट्स, फोर्स मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। देखिए शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ा, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब देखने से सबको वर्ड मीनिंग बता देते हैं डिटेल में कि क्या क्या इसका मीनिंग होता है। टाइम बचाने के लिए हमने थोड़ा सा किया है एक काम, और इससे सारे हम कर लेंगे बड़ा लाइक क्वेश्चंस को आसान। देखिए तो प्रेशर्स का मतलब होता है वरीज और डिफिकल्टीज दैट यू हैव टू मच टू डील विद, स्ट्रेस, तनाव या दबाव या परेशानी, इसको हम कहते हैं प्रेशर। आते हैं ग्रेविटीज, आपने साइंस पढ़ी है तो ग्रेविटीज आपको समझाने की जरूरत नहीं है। एक सेंस यहां दूसरा है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस या सीरियसनेस को भी हम कहते हैं ग्रेविटीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वेट्स। वेट्स का मतलब है टू ऑर्गेनाइज समथिंग सो दैट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप हैज एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब कुछ चीजें ऐसा तैयार करना जिससे कोई किसी इंसान को या तो एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो। नेक्स्ट है फोर्सेज। फोर्सेज का मतलब होता है एक तो दबाव होता है फोर्स का मतलब, और एक फोर्सेज का मतलब होता है किसी को मजबूर करना। तो टू मेक समबडी डू समथिंग दैट शी डज नॉट वांट टू डू, मतलब जो करना नहीं चाहता है। तो इतना समझने के बाद समझ में आ गया कि सर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रेशर होगा। हमने एक एक वर्ड लिख दिया सो दैट आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। नेक्स्ट है द डोर डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड। आई होप इसका आप सही जवाब दे पाएंगे। स्लैम्ड, स्लैप्ड, सिजल्ड एंड हुटेड, सबका मीनिंग पता होगा? नहीं पता है? चलिए आगे देखते हैं, हम सबका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो भैया सिजल्ड का मतलब होता है जनरली जब आप फ्राई वगैरह करते हैं ना, खाना वगैरह फूड फ्राई वगैरह करते हैं, तो जो आवाज होता है उसको सिजल्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हुटेड। कभी आपने किए होंगे जैसे कोई जा रहा और खूब ठहाके मार के हंस पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हुटेड, यानी V2 फॉर्म है हुट का, ठीक है। नेक्स्ट है स्लैप्ड, थप्पड़ मारना, किसी को थप्पड़ मारना। एंड नेक्स्ट है स्लैम्ड, जब दरवाजा आप जोर से बंद करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्लैम, तो यहां पर हो जाएगा स्लैम। द डोर स्लैम्ड इन द स्ट्रॉन्ग विंड,
यानी स्ट्रॉन्ग विंड के कारण बेसिकली दरवाजा खुद से पटका गया। ठीक है, आई होप ये सेंटेंसेज आपको काफी फायदेमंद होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये हमारा डिटेल से इंस्टीट्यूट का। किसी तरह का दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, वेबसाइट के थ्रू जाकर के भी अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।